कॉलेज में हम सभी का एक सपना होता है अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में बाइक ट्रिप पे जाने का। खैर बचपन में तो हम ये सपना पूरा नहीं कर पाए, बट एक शनिवार की शाम को हमने प्लान बनाया स्पीति वैली जाने का, और वो भी बाइक पे। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माई वर्जन ऑफ स्पीति बाइक एक्सपीडिशन। और इसी के साथ वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला इन अ बस, एंड आई वॉज वे टू एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज विजिटिंग माउंटेन्स। एक रात शिमला रुकने के बाद अगली सुबह हमारा असली एडवेंचर शुरू होना था, क्योंकि हमें मिलने वाली थी अपनी बाइक्स जिनके साथ हम अपने अगले 7 दिन निकालने वाले थे। सो गाइस, एज आई मेंशन्ड, वी रीच शिमला लास्ट इवनिंग एंड हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे चंडीगढ़ से आने में बिकॉज वी केम थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम लोग राजस्थान रोडवेज की वॉल्वो से आए थे एंड देन वी रीच्ड अराउंड 4 o'clock। और फिर हमारी जो बुकिंग थी बेसिकली वो हॉस्टलर्स में थी, द हॉस्टलर, विच वॉज लुकिंग प्रिटी नाइस व्हेन वी आर बुकिंग थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल, बट इसका जो लोकेशन है दैट इज़ वे टू फार फ्रॉम जहाँ तक हम लोग गाड़ियाँ ला सकते थे, बिकॉज इट्स ऑन द पीक ऑफ अ माउंटेन एंड वहाँ पे ऊपर गाड़ियाँ अलाउड नहीं है ड्यू टू सर्टेन रीजंस ऑफ कोर्स। एंड हमें गाड़ियाँ नीचे लगानी पड़ी है, वहाँ से हमें वॉक करके स्टेयर केस करके हाइट के थ्रू आना पड़ा। सो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीबडी हु इज़ विजिटिंग शिमला कि कोई भी हॉस्टलर बुक करे, बिकॉज नीदर द प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस नॉर द लोकेशन इज़ वेरी नाइस। जो आपको पिक्चर्स में दिखेगा वैसा कुछ मिलेगा नहीं। एंड टुडे इज़ आवर सेकेंड डे व्हेन वी लेफ्ट फ्रॉम चंडीगढ़, और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी अगेन वॉक करके हम लोग जा रहे हैं बाइक्स के पास। वहाँ पे हमें अपना सारा सामान टाई करना पड़ेगा, विच इज अगेन वेरी हेक्टिक। सुबह के 6 बज रहे हैं। सो हॉस्टलर्स तो प्लीज़ कोई भी बुक मत करना, आई वुड नॉट सजेस्ट, पर्सनल रिकमेंडेशन। वैसे तो मॉल रोड से मेन रोड जाने के लिए लिफ्ट भी है, एंड इट्स द ओल्डेस्ट फ्यूनिकुलर रेलवेज बिल्ट इन 1922 इन इंडिया, बट इट स्टार्ट्स एट 8 in the morning. Guys, riding on the bike in mountains is not easy. It looks very fascinating, but बिल्कुल easy नहीं होता। बैक स्ट्राइक करने होते हैं, माउंट स्ट्राइक करने होते हैं, बाइक्स का बैलेंस बिठाना होता है, so it's not that easy. हम शिमला आ चुके हैं, 5 लोग थे हम, आगे रास्ते पता नहीं थे तो हमने एक गाइड बुक करा था। ये हिमाचल की हैं, इनका नाम है जूर्ज। तो अब मैं इनको लेके जा रहा हूँ, पूरा गाइड करता है, यही हमको घुमाएंगे, देखते हैं क्या होता है रास्ते में। सो गाइस, हम लोग शिमला से निकल चुके थे, वी आर ऑन द वे। हम लोगों ने बैग्स वगैरह बांध लिए थे एज यू कैन सी, एंड वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सा इशू हो गया था बाइक के साथ, पेट्रोल वगैरह कम था, तो हमें एक बाइक खड़ी करके पेट्रोल कैरी करना पड़ा पेट्रोल पंप से। सो देयर वाज अ मिस हैपनिंग। और अभी हम लोग निकले हैं कल्पा के लिए। कल्पा इज 220 किलोमीटर्स, मैप्स पर अराउंड 6.5 घंटे दिखा रहा है, बट वी नो ऑन द वे हमें अराउंड 8 hours लगेंगे, बिकॉज स्टॉप लेना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट लंच के लिए हमें रुकना पड़ेगा। सो वी आर लीविंग फॉर कल्पा एट द मोमेंट। यहाँ से निकलते ही कुछ किलोमीटर्स चलते ही हम रुके एक ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए, जहाँ हमने खाई अपनी ट्रिप की पहली पहाड़ों वाली मैगी। भाई लोग, राइड में मज़ा आ रहा है नो डाउट, बट स्पीति आओ तो बढ़िया खा पी के पैरों में जान लेके आना बाइक राइड से, मतलब इफ यू आर प्लानिंग विद अ बाइक। सेकंड, विल पावर स्ट्रॉन्ग करके आना, वरना फटके 4:30 हो जाएगी। अभी जस्ट हमारे एक फ्रेंड की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, उसका ऑलमोस्ट हार्ड भी फेल हो गया। हमने उसको विल पावर ट्रांसफ़र करी थोड़ी, क्योंकि हमारे पास थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि हमें तो पता था क्या होना है। और वो पता क्या बोलता है, ये कोई ट्रिप थोड़ी है, ये तो एक्टिविटी एडवेंचर है। तो गाइस
मजबूत होके आना जब भी स्पीति आओ, इसकी माँ का मजे ही मजे, ठीक है। गाइस एज आई टोल्ड यू, स्पीति आओगे, किसी भी बाइक राइड पे जाओगे तो बहुत प्रिपेयर होके जाना यार। लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड। मेरा रक्सैक बेसिकली साइलेंसर से जल गया। हम लोगों ने बंजी रोप से टाई किया हुआ था। सी व्हाट हैपेंड, ये जल गया है। इसमें तो ऑलमोस्ट मेरे पॉकेट में ही होल हो गया है। और ये सही टाइम पे मेरे पीलन राइडर मेरे फ्रेंड शुभम ने देख लिया था। दिस गाय, मुझे तो पता नहीं था, आई वाज राइडिंग, मुझे नहीं पता था बैग मेरा टच हो रहा है साइलेंसर से। और साइलेंसर बहुत हीट हो चुका बिकॉज हम लास्ट 70 किलोमीटर से कंटिन्यूसली राइड कर रहे थे। तो गाइस लेट मी टेल यू, प्लीज़ मेक श्योर सामान अगर आप लोग ला रहे हो बाइक राइड पे तो बहुत मिनिमल लेके आओ, बहुत प्रिपरेशन के साथ आना, अपने सारे गियर्स, किट्स, एंड आई सजेस्ट सामान कम लाओ एंड पैनियर्स लगाओ यार बाइक्स पे, सो दैट ये रक्सैक बंजी रोप से टाई करने का आपका कोई इशू ही ना रहे। सो दिस व्हाट हैपेंड, दिस द सेकंड मिस हैपनिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द राइड। पहले मैंने बताया आपको ब्रेक फेल हो गया मेरे एक फ्रेंड की बाइक का, वो हम लोगों ने सही कराया, वहाँ से हम लोग निकले और अभी ये मेरा बैग जल गया। तो आप सोच सकते हो इट्स नॉट दैट ईजी बाइक राइड करना। हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, लोग बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छे वीडियोस, रील्स डाल रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट व्हाट जस्ट हैपन्स। बहुत सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती है एंड मिस हैपनिंग्स होती है, बट नेवरदलेस हम अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। बैग ही है, नया आ जाएगा। और यहाँ से अभी आई गेस कल्पा हमारा ऑलमोस्ट अभी 105-110 किलोमीटर्स और है, सो इट वुड टेक अराउंड 2 more hours. So make sure when you plan a ride, when you plan a bike ride, you are prepared. अभी ये मेरे भाई लोग बैग वगैरह टाई कर रहे हैं और हमने इनकी लोकेशन चेंज कर दी। पीछे टॉप रैक थी तो हमने दोनों रक्सैक, मेरा एंड पीलियन राइडर का, पीछे ही हम लोग टाई कर रहे हैं। While riding through the Kinnaur Valley on the Hindustan-Tibet Highway, हमें ये नज़ारा देखने को मिला जहाँ माउंटेन्स के बीच में से ये रोड निकल रहा था। All thanks to Lord Dalhousie, who gave orders to build this highway in 1850. Riding on this road is to have a must experience in life. एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मौसम ने अपना रुख बदला एंड नेचर blessed us with the showers. As we were running late, we paced up and started riding towards Kalpa. और कल्पा पहुंचते ही सनसेट के साथ हमें दिखा कुछ ऐसा नज़ारा। सो गाइज अभी हम लोग कल्पा में, इट्स डे 1 इन कल्पा एंड हम लोग जस्ट अभी होम स्टे से निकले हैं एंड वी वुड बी एक्सप्लोरिंग लोकल कल्पा टुडे। मोस्टली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, सुसाइड पॉइंट, किन्नौर, कैलाश व्यू जो है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ऑफ बीट प्लेसेस हम लोग एक्सप्लोर कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो होस्ट हैं अभी, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे कुछ ऑफ बीट चीका करके विलेज है जहाँ पे इट्स काइंड ऑफ डीप जंगल एंड वहाँ से मेडोज क्रॉस करके 2 किलोमीटर का ट्रैक है एंड ट्रैक के बाद वहाँ से काफ़ी आई वुड से सीनिक व्यू है माउंटेन्स का। स्नो माउंटेन्स प्रॉपर्ली दिखते हैं, किन्नौर कैलाश जो रेंज है वो काफ़ी अच्छे से दिखता है। सो वी विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। 2 किलोमीटर का रेंज है, प्रोबेबली ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दिस इज डे 1 एंड एज आई मेंशन दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग सीरीज। दिस इज डे 1 इन कल्पा एंड हम लोग उसके बाद कल हम लोग निकलेंगे काजा के लिए। 2 दिन काजा में हम लोग स्पेंड करने वाले हैं एंड देन उसके बाद काजा से वी वुड बी एक्सप्लोरिंग चंद्रताल एंड विल बी रीचिंग मनाली। सो
अप्रॉक्सीमेटली 3 एपिसोड होने वाले हैं। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस होल सीरीज। मतलब अभी तक जो मैंने ब्लॉग डाला है वो आप एंजॉय कर रहे हैं एंड मोस्टली उसके आगे का भी जो है आप एपिसोड्स एंजॉय करेंगे। सो चलो अभी हम लोग कल्पा से निकलते हैं, कुछ अच्छी जगह एक्सप्लोर करते हैं एंड आई विल शो यू द सिनेमैटिक्स फ्रॉम देयर। वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ सुसाइड पॉइंट ऑफ कल्पा। बेसिकली यहाँ से आपको किन्नौर कैलाश का जो रेंज का व्यू आता है वो आपको यहाँ से दिखता है एंड दिस इज़ टू हैव अ मस्ट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। यू नीड टू से दिस हाउ ब्यूटिफुल दिस इज़। आई मीन यहाँ आके आप अपनी लाइफ का सारा स्ट्रेस भूल सकते हो गाइस। ऑनेस्टली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग माउंटेन्स। ऑनेस्टली मैं माउंटेन्स में गया हूँ बट व्हेन आई यूज्ड टू रिसाइड इन बैंगलोर तब मैं ऊटी कुर्ग वगैरह गया हूँ, बट इन हिमाचल इन नॉर्थ दिस इज माई फर्स्ट टाइम एंड दिस इज समथिंग यहाँ मैं हर साल आ सकता हूँ गाइस। ऑनेस्टली दिस इज वे टू ब्यूटिफुल। लेट मी शो यू। सुना तो काफ़ी था पहाड़ों के सुकून के बारे में, लेकिन इन नज़ारों को देखकर जो सुकून मिला तो समझ आया जो सुना था वो काफ़ी कम था। यहाँ आकर समझ आया कि हम जो शहरों में ज़िंदगी बिता रहे हैं वो सिर्फ मोह माया है। और इसी के साथ हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, दैट इज बेस पॉइंट ऑफ चाका ट्रैक। यहां पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम ट्रैक को स्किप करेंगे बिकॉज जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते ना।